वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने कड़ी पत्ते को इसी प्रकार मेरे पौधे की तरह ही हरा भरा और घना बना सकते हैं। अगर हम बात करें कड़ी पत्ते की तो ये औषधीय गुणों से भरपूर पौधा होता है, यानी कि इससे हम विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो रोगों को ठीक तो हम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये हमारे खाने यानी कि भोजन के स्वाद को भी बढ़ाता है और हमारे हाजमे को बेहतर करता है। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आप देख रहे हैं मेरा ये कड़ी पत्ते का पौधा कितना हरा भरा और घना है और इन दिनों इस पर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, तो फूल आ गए हैं इसके ऊपर। अगर हम इसको बीज से अपने घर पर ही उगाना चाहें तो हमें जो ये फूल आए हुए हैं इन फूलों को निम्बोली के अंदर, जैसे नीम के ऊपर निम्बोली लगती हैं तो इसी प्रकार इस पर भी निम्बोली लगेगी, तो उसके ऊपर हमें इसको पकने देना चाहिए। और जब पूरा लगभग बैंगनी कलर के ये हो जाएं तो उस समय हमने इसको तोड़ करके बीज से हम इस पौधे को उगा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम कड़ी पत्ते के पौधे को कितना घना हम बना सकते हैं, कौन सा खाद इसमें प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सी बातों की सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो ये फूल देख रहे हैं कितने फूल आए, इनको हम काट सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें पौधा नहीं उगाना बीज से तो इन फूलों को हम काट भी सकते हैं, अगर हम चाहें तो रख सकते हैं। और आप देख रहे हैं मेरे जो पौधे की टहनियाँ हैं, इनकी जो अलग ब्रांचेज निकली हुई हैं कितनी लंबी लंबी हैं और बिल्कुल ये हरा भरा और घना आपको नज़र आएगा। वैसे तो सभी पत्तेदार पौधों के लिए और फूलों वाले पौधों के लिए नेचुरल एनपीके यानी कि गोबर की खाद बेस्ट होती है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। उसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र भी इसको देना होगा, तो ताकि हमारा कड़ी पत्ते का पौधा जंगल की तरह हो जाए और इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से नज़र आए। तो हमें इसके लिए प्रूनिंग भी करनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र है वो मैं भी आपको वीडियो में बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम उसको सप्ताह में 2 से 3 बार भी दे सकते हैं। जैसा हमारे घर पर व्यवस्था हो उसी प्रकार से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कड़ी पत्ता जैसा कि इसका नाम है, इसको कढ़ी में तो हम डालते ही हैं, इसके अलावा पोहा, साउथ इंडियन जो डिशेज होती हैं उनमें भी स्वाद को बढ़ाने में कड़ी पत्ता बहुत ही कारगर होता है। उसको अगर हम प्रतिदिन खाली पेट इसकी 5 से 6 पत्तियां खाते हैं तो हमारा पेट और हाजमा हमारा बिल्कुल इससे ठीक रहेगा। लेकिन खाते हुए हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इन पत्तियों को तोड़ें तो उसके ऊपर रेत मिट्टी आदि जमी हो उसको पहले अच्छे से धो लें पानी से, और उसके बाद ही हम इनको सीधे ही चबा करके खा सकते हैं, जिससे कि हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर हम इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं, इसको खाते हैं खाने के बाद, तो हमारी आँखों की रोशनी भी बेहतर बनी रहती है और हमें आँखों की रोशनी से संबंधित बीमारी नहीं होती है। तो अब मैं सबसे पहले आपको इसका फर्टिलाइज़र बताऊंगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। चावल तो हम सब के घरों में बनता ही है, अब सप्ताह में 2 से 3 बार बनता है, तो ये वही चावल है। जब हम चावल बनाते हैं तो उसको भिगो के कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो कम से कम 15 मिनट चावल को भिगो कर के हम रखेंगे, तो 15 मिनट के अंदर ही उससे प्राप्त जो पोषण है वो पानी के अंदर भी मिक्स हो जाता है और वही पानी हमने अपने कड़ी पत्ते की जड़ों के अंदर डाल देना है। तो इसी प्रकार से सप्ताह में 2 से 3 बार, चाहे रोज़ भी हम चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं, या जब भी हमारे घर में चावल बने तो अपने कड़ी पत्ते को ये पानी हम पिला सकते हैं। फर्टिलाइज़र देने के बाद अब हम बातें करते हैं इसके अन्य औषधीय गुणों और इसकी किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए उस बारे में। आजकल हम देखते हैं कि हर उम्र के व्यक्तियों को, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, उन सभी के बाल बहुत जल्दी से सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर हम कड़ी पत्ते का पेस्ट बना करके सप्ताह में 1 बार अपने बालों पर प्रयोग करेंगे तो उससे हमारे बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए हम मिक्सी का प्रयोग कर सकते हैं या कुंडी आदि के अंदर भी इसको कूट करके पानी डाल करके साथ में लेप हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जो पानी हम इसका लेप बनाएं उसको पहले छान लेना है। अगर पत्तियां उसके अंदर रह जाएंगी तो क्या होगा, हमारे बालों के अंदर वो फंस जाएंगी और काफ़ी प्रॉब्लम हम उससे
हो सकती है। इसलिए पहले उस पानी को हमें छान लेना है और वो सिर्फ वो पानी ही हमने पालों के अंदर प्रयोग करना है। अगली बात है कि कौन से गमले के अंदर हमें इसे उगाना चाहिए। तो छोटे गमले के अंदर हमें कड़ी पत्ते को कभी भी नहीं उगाना चाहिए। अगर हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है तो ज़मीन के अंदर इसको लगाना चाहिए, जिससे कि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अगर हमारे पास ज़मीन कम है तो हम उस स्थिति में कम से कम 14 इंच का गमला हो या कोई ग्रो बैग हो, उसके अंदर भी हम इसको उगा सकते हैं। या फिर जैसे हम डिस्टेम्पर वगैरह करते हैं तो उसकी बाल्टी हमें मिल जाती है, जो कि लगभग 20 लीटर की होती है। तो उस 20 लीटर की बाल्टी के अंदर अगर हम इसको लगाएंगे तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। अब बात करते हैं कि इसको कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब ऊपरी सतह पूरी तरह से सूख जाए उस समय हमें पानी देना चाहिए। तो गर्मी के अंदर हम सुबह और शाम दोनों समय इसके अंदर वाटरिंग कर सकते हैं। और सर्दियों के अंदर जब ये डोरमेंसी में चला जाता है तो 2 से 3 दिन के बाद जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी सूखी हो जाए तो उस समय हमें इसमें पानी देना चाहिए। और वाटरिंग होने पर हमारा पौधा ख़राब हो सकता है, इसकी जड़ों के अंदर गलन यानी कि रूट रोट की प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे हमारा पौधा मर जाएगा। अगली जो ध्यान देने वाली बात है वो है इसके ऊपर कई बार कीटों का अटैक हो जाता है। कैटरपिलर यानी कि तितलियां अपने अंडे इनके पत्तों के ऊपर दे देती हैं और फिर वो इसके ऊपर कीड़े के रूप में आ जाते हैं और इनकी पत्तियों को खाते रहते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर कहीं हमारे पौधे के ऊपर इस प्रकार का अटैक नज़र आए तो हम अपना कोई भी ऑर्गेनिक फंगिसाइड यूज कर सकते हैं या नीम से बनाया हुआ कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं। या दस्ताने पहन के एक एक जो इसके ऊपर कैटरपिलर हो उसको उतार करके किसी पॉलीथीन बैग में डाल करके अपने घर से दूर उनको फेंक सकते हैं। अगली बात है कि इसको कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसको हम पूरी गर्मी के अंदर पूरा दिन भी अगर ये धूप में रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमें इसको कम से कम 5 घंटे की धूप ज़रूर देनी चाहिए। आज की वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से हम इसको खा करके अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने पौधे को घना बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अपने घर पर मेरे द्वारा बताई गई बातों की सावधानी रखते हुए अपने पौधे को इतना ही घना, जंगल जैसा घना बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगा बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।